हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति शॉर्ट हैंड में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉवेल्स की। हमने पहले आपको कॉन्सोनेंट्स पढ़ाया, उसके बाद हमने ज्वाइनिंग पढ़ाई। अगर ये दोनों चीज़ आपकी समझ में आ गई है तो नेक्स्ट चैप्टर आता है दी वॉवेल्स। अगर कॉन्सोनेंट्स में, ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दी वॉवेल्स। आज हम वॉवेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉवेल की बात करेंगे। ठीक है। जनरली जो हम जानते हैं, कितने वॉवेल जानते हैं? 5 वॉवेल जानते हैं। कितने वॉवेल जानते हैं? 5। ठीक है। 21 कंसोनेंट्स और 5 वॉवेल, ये जनरली सभी लोग जानते हैं। मगर शॉर्ट हैंड में जैसे कि हमने पढ़ाया था 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरह वॉवेल भी एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। वॉवेल भी क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन 12 वॉवेल होते हैं। कितने वॉवेल होते हैं? 12 वॉवेल होंगे। कितने? 12 वॉवेल होंगे। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को, वॉवेल को, दो भाग में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम 6 वॉवेल को पढ़ेंगे और इसके बाद वाली वीडियो में हम 6 वॉवेल फिर से पढ़ेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वॉवेल्स की। ठीक है। तो हमने बताया कितने वॉवेल होते हैं? 12। मगर आज इस वीडियो में हम केवल 6 वॉवेल पढ़ेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। हमने बताया वॉवेल कितने होते हैं? 12। ठीक है। वॉवेल को हम दो चीज़ से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? दो चीज़ से। ये तो हम उसको डॉट से डिफाइन करते हैं, ये तो हम उसको डैश से डिफाइन करते हैं। वॉवेल को दो चीज़ से डिफाइन किया जाता है। कितनी चीज़ से? दो चीज़ से, डॉट से या डैश से। जब दो चीज़ से डिफाइन होगा तो ये वॉवेल बढ़ जाएंगी। 6 वॉवेल्स 6 वॉवेल्स जो होंगी वो डॉट की वॉवेल होंगी। किसकी वॉवेल होंगी? डॉट की। और 6 वॉवेल जो होंगी वो डैश की होंगी। ठीक। 12 वॉवेल बताया। 12 वॉवेल में 6 वॉवेल जो है वो डॉट की हो जाएंगी और 6 वॉवेल किसकी हो जाएंगी? डैश की हो जाएंगी। ठीक। इस तरह कितनी वॉवेल हो गई? 12 वॉवेल हो गई। अब हमने बताया डॉट से, तो शॉर्ट हैंड किस तरह लिखी जाती है? ये तो लाइट में लिखते हैं या डार्क में लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लाइट एंड डार्क इसके दो भाग हो जाएंगे और इसके भी दो भाग हो जाएंगे। अब क्या होगा? इसके जो 6 वॉवेल्स डॉट के हैं ये दो भाग हो जाएंगे इसके। कैसे? 3 वॉवेल्स डार्क डॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्क डॉट हो जाएगा। डार्क डॉट बनाने के लिए आपको पेन को रख करके मोड़ देना है बस। ठीक। और 3 वॉवेल्स लाइट डॉट हो जाएगी। लाइट डॉट हो जाएगी ऐसे पेन में। ठीक। इसी तरह 6 वॉवेल्स डैश की है तो इसके भी दो भाग हो जाएंगे। 3 वॉवेल्स डार्क डैश हो जाएगा। ठीक। और 3 वॉवेल्स लाइट डैश हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 12 वॉवेल्स। ठीक। 12 वॉवेल हो गए। अब हम बात करेंगे, आज जो बात करेंगे ये इस तरह 12 वॉवेल हो। ठीक ना।
आज हम बात करेंगे डार्क डॉट की। किसकी बात करेंगे? डार्क डॉट की बात करेंगे और डार्क डैश की बात करेंगे। आज हम दो चीज की बात करेंगे, डार्क डॉट की बात करेंगे या डार्क डैश की बात करेंगे। ठीक है, जो डार्क डॉट है इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग वॉवेल। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉवेल। और जो लाइट है इसी को बोलते हैं शॉर्ट वॉवेल। ठीक, क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉवेल या शॉर्ट वॉवेल। बुक में क्या दिया हुआ है? लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल। लॉन्ग वॉवेल का मतलब है कि जिस वॉवेल को बोलने में थोड़ा सा समय लगे, आवाज ज्यादा बोलनी पड़े, और लाइट वॉवेल मतलब जो जल्दी से निकल जाए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं? आम। तो हमारा मुंह खुल जाता है और आवाज थोड़ा गहरी जाती है। अगर हम बोल दें अमरूद तो पहला अक्षर अम, मुंह हमारा ज्यादा नहीं खुलता है। तो इस तरह हम समझ जाएंगे कि हैवी वॉवेल है या शॉर्ट लाइट वॉवेल है। तो डार्क डॉट को क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉवेल बोलेंगे, और लाइट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट वॉवेल बोलते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे डार्क डॉट। क्या पढ़ाएंगे? डार्क डॉट पढ़ाएंगे। डार्क डॉट में कितनी वॉवेल आती है? हमने कहा 3 वॉवेल आती है। कितनी वॉवेल आती है? 3 वॉवेल आती है। ठीक, कौन कौन सी आएगी? अच्छा, जो हम आपको वॉवेल पढ़ाएंगे वो प्रोनाउंस बेस्ड वॉवेल पढ़ाएंगे, स्पेलिंग बेस्ड नहीं। हमें स्पेलिंग में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, उसको बोलने पे उच्चारण क्या हो रहा है, प्रोनाउंस क्या हो रहा है, उसको पकड़ना है। ठीक ना? हम जो वॉवेल पढ़ाएंगे आपको साउंड बेस्ड वॉवेल पढ़ाएंगे। ठीक ना? थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर इंग्लिश की वॉवेल पढ़ा रहे हैं और हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मगर हम ये चाहते हैं कि जो मेन शॉर्ट हैंड की जो बुनियाद है, नींव है, वो टोटल किस पे डिपेंड है? वॉवेल्स पे डिपेंड है। अगर हमारे समझ में वॉवेल आ जाता है अच्छे से तो हम शॉर्ट हैंड को बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ठीक ना? तो हमने बताया डार्क डॉट में कितनी वॉवेल आती है? 3 वॉवेल आएगी। कौन कौन सी वॉवेल आएगी? बड़ा आ, ए और बड़ी, ये 3 वॉवेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में हिंदी कहाँ से आ गया? तो ये समझ, आपको वॉवेल समझाने का एक तरीका है कि हमने कहा ना कि शॉर्ट हैंड क्या है, वॉइस पे डिपेंड करती है, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करती है। अगर आपको आ का साउंड आ जाए तो आपको एक डॉट बना देना है। क्या बना देना है? डॉट बना देना है। ए का साउंड आ जाए तो भी आपको डॉट बना देना है। ई का साउंड आ जाए तो भी आपको एक डॉट बना देना है। मतलब आ आए, ई आए या ई आए, तीनों कंडीशन में आपको डॉट ही लगाना है। ठीक है, ये तीनों क्या है? साउंड है। क्या है? साउंड है, सिर्फ साउंड है। इसकी स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। आ कुछ भी हो सकता है, ए की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, ई की स्पेलिंग आई भी हो सकती है, डबल ई भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है। ठीक है ना? तो हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है? प्रोनाउंस पे जाना है। ठीक, जब आ आएगा तो हम एक डॉट लगाएंगे, ए आएगा तो डॉट लगाएंगे, ई आएगा तो डॉट लगाएंगे। कैसे समझेंगे कि आ पढ़ें या ए पढ़ें या ई पढ़ें? ठीक है, हम इसको कैसे समझें कि एक डॉट, तीनों डॉट से लग रहे हैं, तो कैसे समझें कि इसको हम आ से पढ़ें या ए पढ़ें या ई पढ़ें? ठीक है, समझने के लिए हम इनको पोजीशन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पोजीशन दे देते हैं, प्लेस दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेस। ठीक है, इनको हम प्लेस दे देते हैं। आ को हम फर्स्ट प्लेस दे देते हैं, इसको सेकंड प्लेस दे देते हैं, और ई को हम थर्ड प्लेस दे देते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्लेस।
अब बात आती है ये प्लेस हमें मिलेगा कहाँ, ये प्लेस हमें मिलेंगे कहाँ, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? जब हम कोई स्ट्रोक लिखते हैं तो बिगनिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रोक कॉल्ड फर्स्ट प्लेस, बिफोर एंड आफ्टर, बीच में सेकेंड प्लेस और लास्ट में थर्ड प्लेस। किसी भी स्ट्रोक को हम तीन भागों में बांट देते हैं, किसी भी स्ट्रोक को हम तीन भागों में बांट देंगे, ठीक है। फर्स्ट जहां से लिखना शुरू करेंगे वो फर्स्ट हो जाएगा, बीच में आएंगे सेकंड हो जाएगा और लास्ट में जाएंगे तो थर्ड हो जाएगा। और स्ट्रोक के पहले और बाद मतलब बिफोर और आफ्टर वॉवेल आती है। वॉवेल स्ट्रोक के पहले भी आ सकती है और स्ट्रोक के बाद भी आ सकती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा चे, यहां से लिखना चालू किया तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, बीच में आएंगे सेकंड प्लेस हो जाएगा, और लास्ट में जाएंगे तो थर्ड प्लेस हो जाएगा, बिफोर और आफ्टर, ठीक। हमने लिखा रे, अब देखिए यहां से हम लिख रहे हैं रे, यहां से लिखना चालू किया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, बीच में सेकंड प्लेस हो जाएगा और लास्ट में थर्ड प्लेस हो जाएगा। ये बिफोर है और ये आफ्टर। समझ में आ रहा? हर स्ट्रोक के पहले और बाद। मान लीजिए हमने लिखा के, अब यहां से स्ट्रोक शुरू हुआ तो ये इसका फर्स्ट प्लेस हो गया, बीच में सेकंड प्लेस हो गया और लास्ट में थर्ड प्लेस हो गया। ये इसका बिफोर है, ये इसका आफ्टर। इसी तरह मान लीजिए हमने लिखा एम, यहां से लिखना चालू किया, ये फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस और लास्ट में थर्ड प्लेस। ये इसका बिफोर है, ये इसका आफ्टर। समझ में आ गया? प्लेस को हम कैसे रीड करेंगे? अगर यहाँ पे वॉवेल आती है तो हम आ पढ़ेंगे, बीच में आएगा तो ए पढ़ेंगे और लास्ट में आएगा तो ई पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो शुरू में आएगा, जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, बीच में आएगा तो क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे और लास्ट में आएगा तो ई पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा पा, क्या लिखा? पा। किस चीज की वॉवेल आ रही है? आ की वॉवेल आ रही है। हमने पकड़ लिया आ किस चीज से लगता है? डार्क डॉट से लगता है। और किस प्लेस पे लगेगा? फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। जब फर्स्ट प्लेस की वॉवेल आती है तो जो स्ट्रोक होता है उसको हम एबव द लाइन लिखते हैं, लाइन में टच नहीं कराते, नीचे वाली लाइन में टच नहीं कराएंगे। और वॉवेल कहाँ है? आफ्टर है और फर्स्ट प्लेस की है तो आफ्टर में फर्स्ट प्लेस पे हम ऐसे लगा दें। ये क्या हो गया? पा। क्या हो गया? पा। मान लीजिए इसी तरह हम लिख देते हैं बा, फिर वही एबव द लाइन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट प्लेस की वॉवेल आएगी तो स्ट्रोक को हमें एबव द लाइन लिखना है और आफ्टर में वॉवेल है फर्स्ट प्लेस पे हम लगा देंगे, ठीक है। एक वर्ड और लिखते हैं, मान लीजिए आ जाए आप, क्या आ जाए? आप। अब वॉवेल बिफोर में है और किसकी वॉवेल निकल आई? आ की। आ तो फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है तो पी कहाँ लिखेंगे? एबव द लाइन। और वॉवेल कहाँ लगेगी? बिफोर में लगा देंगे। ये आपका आ का इस तरह लगेगा, ठीक है। आगे चले, इतना समझ में आया? समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलती है। अगर किसी को बिगनिंग से शॉर्ट हैंड सीखना है तो वो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी आ सकता है और ऑनलाइन भी क्लास कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए, अब हमने लिखा पे। अब देखिए ए का साउंड, ए किससे आ रहा है? डार्क डॉट से बनेगा और सेकंड प्लेस पे बनेगा। यहाँ ए की जो वॉवेल आ रही है वो किससे बन रही? ए वाई से बन रही है। किससे बन रही है? ए वाई। तो हमने कहा
स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, हमें साउंड को पकड़ना है, हमें वॉवेल को पकड़ना है। तो पे में किस चीज की वॉवेल निकल रही है? ए की वॉवेल निकल रही है, ठीक है। अब ए की वॉवेल है, जब सेकंड प्लेस का वॉवेल होगा, जब सेकंड प्लेस का वॉवेल आता है तो जो स्ट्रोक होता है उसको हम ऑन दी लाइन लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ऑन दी लाइन लिखेंगे। और ए का वॉवेल है किस प्लेस का? सेकंड प्लेस। और बाद में है, आफ्टर में है, एक दो दूसरे स्थान पे लगा देंगे, ठीक। चे ऑन दी लाइन लिखेंगे, ए की वॉवेल आफ्टर में आ रही है, सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे लगा देंगे, ठीक है। अब एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि कैसे हम समझें, क्यों हम कह रहे हैं कि आपको साउंड पे ध्यान देना है, प्रोनाउंस पे ध्यान देना है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना। स्पेलिंग तो आपको आती है। एक वर्ड हम लिखते हैं एट, क्या लिखते हैं? EIGHT, क्या आ गया? एट आ गया। अब एट को हम देखें, प्रोनाउंस करें तो सिर्फ दो चीज निकलती है, ए और टी, बाकी सब चीज साइलेंट, बाकी सब चीज साइलेंट है। तो हम केवल दो चीज शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, ए और टी। ए क्या है? वॉवेल है। टी क्या है? कंसोनेंट्स है। ए का वॉवेल किस प्लेस का है? सेकंड प्लेस का है। तो सेकंड प्लेस का है तो टी को हम कहाँ बनाएंगे? ऑन द लाइन बनाएंगे। और ए कहाँ है? बिफोर है, तो बिफोर सेकंड प्लेस पे हम वॉवेल लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? एट। अब समझ में आया होगा? ठीक है। इस तरह ये ए की वॉवेल लगेगी। जब ए की वॉवेल आएगी, सेकंड प्लेस की वॉवेल आएगी, तो स्ट्रोक ऑन दी लाइन लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आगे आता है ई। हमने लिखा पी, क्या लिखा? पी। पा में बड़ी ई की मात्रा आ गई। बड़ी ई की मात्रा किससे लगती है? गहरे डॉट से लगती है। और किस प्लेस पे लगती है? थर्ड प्लेस पे। जब थर्ड प्लेस की वॉवेल आती है तो जो स्ट्रोक होता है उसको हम थ्रू दी लाइन लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? थ्रू दी लाइन लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे? थ्रू दी लाइन। और वॉवेल कहाँ है? आफ्टर में है, एक दो तीन तीसरे स्थान पे लगा दें। क्या हो गया? पी हो गया, ठीक। बी उसी तरह थर्ड प्लेस की वॉवेल लग जाएगा थ्रू दी लाइन। अब एक वर्ड लिखते हैं ईट, क्या आ गया? ईट। अब वॉवेल कहाँ है? पहले। अब देखिए यहाँ डबल ई से निकल रहा है ई, और ईट में ई ए से निकल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें साउंड पकड़ना है, स्पेलिंग पे नहीं पकड़ना है। तो ई का वॉवेल है, थर्ड प्लेस का है, तो हम इसको टी को थ्रू दी लाइन लिखेंगे। वॉवेल पहले है तो पहले लगा देंगे थर्ड प्लेस। समझ में आया? इस तरह ये वॉवेल फर्स्ट प्लेस एबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन लिखेंगे, ठीक। बाद में आगे चल करके यही प्लेस बचेगा, वॉवेल खत्म हो जाएगी, वॉवेल का लूप हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट प्लेस वॉवेल और सेकंड प्लेस वॉवेल कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते। वो पहले आएंगे, फर्स्ट प्लेस पे ही लगेंगे, सेकंड प्लेस का आएगा तो सेकंड प्लेस पे ही लगेगा, ठीक है। थर्ड प्लेस की वॉवेल कभी कभी अपना स्थान बदल देती है, कभी कभी अपना स्थान बदल देती है, मतलब जिसके साथ रहती है उसके साथ ना लग करके दूसरी जगह चली जाती है। कहने का मतलब है, जब थर्ड प्लेस के वॉवेल के बाद, थर्ड प्लेस इसमें वॉवेल ई है, अगर थर्ड प्लेस वॉवेल के बाद कोई स्ट्रोक आ जाए तो ये स्ट्रोक अपने आगे वाले स्ट्रोक के पहले थर्ड प्लेस पे चली जाती है। कैसे जाएगी? मान लीजिए हमने यहाँ लिखा पील, ठीक है। अब यहाँ पे यल नहीं था, अब यहाँ पे एल आ गया। पहले हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, पी में थर्ड प्लेस की वॉवेल है तो पी थ्रू दी लाइन बनेगा और एल बन जाएगा, ठीक। अब वॉवेल की बात आती है, अगर हम यहाँ देखें, पढ़ी तो पी में जा रही है मगर एल से पहले वॉवेल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वॉवेल लगाएंगे
तो पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए अगले स्टॉप पे चली जाती है। यहाँ की वॉवेल उठ के यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम पी बंद कर लें, मान लीजिए हम पी को मिटा दें ऐसे, ईल, एल से पहले ई है ना, एल से पहले ई लगा है, इसी में हम पी जोड़ दिए तो क्या हो गया? पील हो गया। पी ई ल, ऐसे पढ़ेंगे ना, पी ई ल, पी ई ल, पील। ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं नेक्स्ट वर्ड बीम। अब फिर थर्ड प्लेस की वॉवेल स्टोक आ गई, तो जो वॉवेल यहाँ लगी थी, अब पूरा स्टोक लिखेंगे ऐसे, जो वॉवेल यहाँ थी वो हट के कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ई जो है एम से पहले, बी ई म, बी ई म, बी, समझ आएगा? तो थर्ड प्लेस की वॉवेल अपने आगे आने वाले अक्षर के पहले तीसरे प्लेस पे चली जाती है। इतना समझ में आया? ये डार्क डॉट आपके यहीं से, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये हो गया, प्लेस समझ में आ गया होगा आपको। इसमें एक चीज और हम पढ़ाएंगे, बात किए थे कि हम आपको इसमें डार्क डैश भी पढ़ाएंगे, दो भाग में। अब हम बात करते हैं डार्क डैश की। डार्क डैश में कितने वॉवेल आते हैं? वही 3 वॉवेल आती है। ठीक, कितनी वॉवेल आती है? डार्क डैश में 3 वॉवेल आती है। फिर हम बताएंगे कौन कौन सी वॉवेल आती हैं। औ, ओ और बड़ा ऊ। डार्क डैश में कौन कौन सी वॉवेल आएंगी? औ, ओ और बड़ा ओ। फिर हम वही कहेंगे कि आपको ये साउंड है, ये तीनों क्या है? साउंड है। इनकी स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। अगर औ का साउंड आ रहा है तो आपको औ के लिए एक डैश लगा देना है, ओ का साउंड आ रहा है तो एक डैश लगा देना है, ऊ का साउंड आ रहा है तो एक डैश लगा देना है। तीनों डैश से लगेंगे। इसको भी उसी तरह समझने के लिए प्लेस दे देंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। सबको इसी तरह फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ठीक है, अब हम वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जिससे मान लीजिए आ जाए पौ, क्या आ गया? पौ, औ। फर्स्ट प्लेस की वॉवेल है तो पी को हमें बद्दी लाइन लिखी, और वॉवेल आफ्टर है तो फर्स्ट प्लेस पे आफ्टर में ऐसे लगा दे, पौ। ठीक, नेक्स्ट वर्ड में पॉल। अब दूसरा वर्ड आ गया पॉल। तो हमने कहा था फर्स्ट प्लेस की वॉवेल हमेशा अपने स्टोक के साथ ही लगती है। फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है तो पी को एबव दी लाइन, वहीं से एल बना देंगे और आफ्टर में ओ की वॉवेल लगा देंगे, पॉल, गहरा डैश लगा देंगे। ठीक है, टॉल ऐसे लगा देंगे। ठीक, आगे चलें, हम आते हैं ओ पे। अब यहाँ पे देखिएगा आप खेल थोड़ा सा, एक वर्ड लिखते हैं हम डोर। क्या लिखते हैं? डोर। यहाँ देखिए ओ का साउंड जो है डबल ओ से आ रहा है। किससे आ रहा है? डबल ओ से आ रहा है। अब डबल ओ से ओ भी पढ़ा जाता है, ओ भी पढ़ा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको उसको साउंड को पकड़ना है। डोर क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। किस प्लेस की वॉवेल है? सेकेंड प्लेस की वॉवेल है। और किससे लगना है? गहरे डैश से लगना है। डी, जब सेकेंड प्लेस की वॉवेल है तो डी को कहाँ लिखेंगे? ऑन दी लाइन लिखेंगे और सेकेंड प्लेस पे लगा देंगे। डी के बाद वॉवेल है इसलिए सेकेंड प्लेस पे डी के बाद लग गया। ठीक है, मोर। अब यहाँ देखिए डबल ओ से निकल रहा था ओ, यहाँ देखिए केवल सिंगल ओ से निकल रहा है ओ ना। तो हमें किस पे ध्यान देना है? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है, स्पेलिंग
पे ध्यान नहीं देना है, उसके हिसाब से करेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपको ये पकड़ना है, इसको ध्यान से कि क्या निकल रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ऊ आ गया, हम लिखते हैं TOO2, क्या हो गया TOO2। थर्ड प्लेस की वॉवेल है, टी को थ्रू दी लाइन लिखेंगे, वॉवेल लास्ट बाद में है तो थर्ड प्लेस पे लगा देंगे, टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए TWO2, ये भी टू होता है, दोनों में सेम साउंड आ रहा है, शॉर्ट हैंड में सेम लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझेंगे कि टू ये कहाँ लग रहा है और टू वो कहाँ लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझ में आएगा कि ये वाला टू है, ये वाला टू है, ठीक, मगर दोनों का साउंड सेम है, सेम लिखे जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट प्लेस की वॉवेल और सेकंड प्लेस की वॉवेल कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते, इसमें भी वैसे ही आएगा। हम लिख देते हैं TOOL, टूल, क्या लिख दिया टूल। अब देखिए यहाँ एल नहीं था, यहाँ एल आ गया, तो उसी तरह पूरा TL पूरा बनाएंगे, थर्ड प्लेस की वॉवेल यहाँ से हट के एल के पहले आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए टी को अगर बंद कर लें एल से पहले वॉवेल है, इसलिए एल के पहले लगी है, TUL टूल हो गया, TUL टूल, ठीक। मून, यहाँ की वॉवेल यहाँ आ जाएगी, मून हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके डार्क, जितने डार्क 6 वॉवेल डार्क बनते हैं, ठीक है, 3 डार्क डॉट से और 3 डार्क डैश से, इस तरह आपके ये 6 वॉवेल यहीं समाप्त होते हैं। आपको इसके बाद एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद आपको कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से आप छांट लीजिएगा किसमें डार्क आ रहा है, किसमें डार्क आ रहा है। अगर ना कर पाइएगा, एक्सरसाइज 5 इसी पे बेस है, डार्क डॉट और डार्क डैश पे बेस है। आपको एक्सरसाइज 5 पूरा 3 लाइन कर लेना, कितनी लाइन कर लेना है, 3 लाइन कर लेना है, उसमें डार्क डॉट और डार्क डैश पे ही पूरा बेस है। अगर इस चैप्टर में कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका आपको सलूशन मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है, अगली 6 वॉवेल की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।